औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें पाक ज़ात के लिए जिसने हमारे दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर फरमाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूँ अल्लाह पाक के फज़ल करम से जहाँ भी होंगे खैर आफ़ियत से होंगे और मेरी दुआ है आप लोगों के लिए कि जहाँ भी रहें शाद रहें, आबाद रहें और अल्लाह पाक की रहमतें आप पे बरसती रहें। बेसिकली व्यूअर्स आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1000 सीसी से ऊपर तक की जो गाड़ियाँ होती हैं, उन पे उनके टोकन टैक्स पे गवर्नमेंट ने कितनी रेशो बढ़ाई है या उनका एग्ज़ैक्ट फ़िगर जो है वो क्या है। इससे पहले एक वीडियो लॉन्च की है मैंने, उसमें 660 सीसी से 1000 सीसी तक की गाड़ियाँ हैं, उनके टोकन टैक्स के बारे में डीपली हमने डिस्कस किया है कि जी जो एक्चुअल टोकन टैक्स फ़ीस थी, उसको एक्सटेंड करके कितना कर दिया। जो एक न्यू रजिस्ट्रेशन गाड़ी की करवानी है, उसके ऊपर जो है वो गवर्नमेंट की फ़ीस पहले क्या थी, अब क्या हो गई है। अगर एक गाड़ी 5 साल पुरानी है, तो उसके टोकन टैक्स की फ़ीस क्या है। अगर एक गाड़ी जो है वो 10 साल पुरानी है, तो उसकी टोकन टैक्स फ़ीस क्या है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वो देख लीजिएगा। बहुत डीपली उसमें हर चीज़ को डिस्कस किया गया है। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ जो हैं, उनके ऊपर मार्केट में मुख्तलिफ लोगों की मुख्तलिफ ज़बानें हैं। कोई कह रहा है 0.2%, कोई कह रहा है 3%, कोई कह रहा है 0.003%। तो इस चीज़ को हम आज डीपली डिस्कस करेंगे। तो वीडियो का हर एक पॉइंट जो होता है ना, उसको ज़रा गौर से सुना करें ताकि वो अच्छी तरह से आप लोगों को समझ आ जाए, बाद में आप लोगों के लिए परेशानी ना बने। मेरी कोशिश होती है कि बहुत सादा और आसान लफ्ज़ों में हर चीज़ आप लोगों को समझाई जाए, ताकि हर एक पॉइंट की आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। इसमें यार होता ये है कि छोटी-छोटी चीज़ें जो हैं उनका हमें इल्म नहीं होता, और जो एजेंट होते हैं, अभी हम लोग थोड़े आराम परस्त होते जा रहे हैं, तो जो एजेंट होते हैं वो कहते हैं कि जी ठीक है, सिंपली आप जो है वो गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स भी जो वो भिजवा दें, तो इतनी फ़ीस हमें दे दें, तो हम गाड़ी जो है ट्रांसफ़र करवा लेते हैं। हालाँकि 660 सीसी से 1000 सीसी तक में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं। ठीक है जी, इसमें बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ आई हैं, तो वो क्राइटेरिया जो है वो पंजाब तक। अभी जो आपकी इस्लामाबाद रजिस्टर्ड गाड़ी है, उसका कुछ और सीन है। तो वो यही कहते हैं कि यार 660 सीसी से 1000 सीसी गाड़ियों पर ये अनाउंसमेंट हुई है, तो ये इस्लामाबाद की है, ये वाली है, उसमें सेम-सेम ही है। तो इस माफिया से बचने के लिए ये वीडियो गौर से देखें, ताकि आपको हर चीज़ का इल्म हो, आपके लिए परेशानी का बायस ना बने, आपके बच्चों का रिज़्क कोई और ना खाए। अभी जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, बात ये ज़रा समझने वाली है कि जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर गवर्नमेंट ने जो टोकन टैक्स रखा हुआ था, जो उसका सीसी के हिसाब से रखा हुआ था। यानी कि अगर एक गाड़ी 1.3 है, तो उसका सीसी से होगा, अगर एक 1.8 है, तो उसका सीसी के हिसाब से होगा, अगर एक गाड़ी 2.8 सीसी इंजन के साथ है, तो उसका उसी सीसी के हिसाब से होगा। अभी उसे चेंज करके उन्होंने गाड़ी की मालियत पे कर दिया है, क्योंकि गाड़ियों की कीमत दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। फॉर एग्जांपल एक 1.3 है, आप कंसीडर करें एक्सएलआई, जेएलआई या होंडा की कोई गाड़ी कर लें 1.3 वाली, और एक 1.3 कोई जापानीज गाड़ी है जिसकी कीमत फॉर एग्जांपल 55 लाख है, फॉर एग्जांपल 80 लाख से ऊपर है। तो गवर्नमेंट ने ये सोचा है कि यार कि हम सीसी के हिसाब से ले रहे हैं, बजाय इसके कि सीसी के हिसाब से लेने से इसको कन्वर्ट करके गाड़ी की मालियत। अभी मालियत का क्या है कि जो गाड़ी की इनवॉइस के ऊपर प्राइस होगी, अभी गाड़ी की जो इनवॉइस होती है उसके उसमें मुख्तलिफ किस्म के टैक्सेस जो हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। जो टोटली उसका अमाउंट बनता है, उसके ऊपर उन्होंने एक उसकी रेशो दी है कि जी जो टोटल अमाउंट बनता है उसके ऊपर इतने परसेंट के हिसाब से टैक्स जो है वो लागू किया जाएगा। अच्छा, अभी वो टोकन टैक्स कितना होगा? जो इसका कंफर्म फिगर है वो 0.002%, 0.002%। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा यहाँ पे कि जो गाड़ी की इनवॉइस पे टोटल प्राइस होगी, उसका 0.002% जो है वो टोकन टैक्स में पे करना पड़ेगा आपको। ठीक है? अभी यहाँ से सवाल एक और ये पैदा होता है कि जी ये 1000 सीसी से लेके ऑनवर्ड है, यानी कि जितनी सीसी की भी गाड़ियाँ 1000 सीसी से ऊपर उनके ऊपर ये लागू है, तो नहीं, ऐसा नहीं है। जो 1000 सीसी से लेके 2000 सीसी तक है, उनके ऊपर 0.002%, और जो 2000 से लेके 3000 सीसी इंजन की गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर 0.003%, और जो 3000 सीसी से ऊपर की गाड़ियाँ हैं, उनके ऊपर जनाब 0.004%, जो उनकी एक्चुअल इनवॉइस टोटल प्राइस है उसको कंसीडर करके। तो भाई हुकूमत ने ये सोचा कि गाड़ियों की वैल्यू जो है वो बढ़ रही है, गाड़ियों की वैल्यू प्राइस बढ़ रही है, तो हम तो सीसी पे बैठे हुए हैं, सीसी पे तो कुछ भी हमारे हाथ नहीं आ रहा है, तो ऐसे करते हैं कि इसको कन्वर्ट ऐसे कर देते हैं। तो देखें, अभी अल्लाह पाक ही मालिक है,
बेहतर होगा जो भी होगा। अच्छा ये तो हो गया कि जब हम न्यू गाड़ी रजिस्टर्ड करवाते हैं तो उसका जो टोकन टैक्स होगा वो इस हिसाब से कंसीडर्ड होगा। कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने जिस तरह आपको बताया कि 2 1.3 गाड़ियाँ, एक की जो मालियत है वो 30 लाख रुपए है और एक की मालियत जो है वो 80 लाख रुपए है। दोनों गाड़ियाँ जो है 1.3 सीसी इंजन के साथ हैं। तो जो 30 लाख वाली है उसका 30 लाख के हिसाब से होगा और जो 80 लाख वाली है उसका 80 लाख से होगा। यानी कि अभी सीसी से कन्वर्ट होके इनवॉइस प्राइस पे सारी चीज़ चली गई है। उसके बाद हम आते हैं यूज़ गाड़ियों की तरफ त कि यूज़ गाड़ियाँ जो हैं ये पुरानी गाड़ियाँ हैं। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख लें कि 1.33 जो Corolla है, ठीक है, XLI, GLI इसकी पुरानी गाड़ियों की 8-9 मॉडल की जो इनवॉइस प्राइस थी वो मेरे ख़्याल में 10 लाख या राउंड अबाउट तो इसमें भी एक गेम हुई है। मैं आपको वो भी डीपली समझाता हूँ ज़रा। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल फॉर एग्ज़ाम्पल एक गाड़ी जो 2010 मॉडल की है 1.3 इंजन के साथ, ठीक है? 2010 मॉडल गाड़ी 1.3 सीसी इंजन के साथ है, उसकी मालियत 1 लाख रुपए बनती है, ठीक है जी? उसकी मालियत 1 लाख रुपए बनती है और इसका हम अगर 0.002% के हिसाब से उसकी हम चार्जेस निकालें तो वो मेरे ख्याल में राउंड अबाउट कोई 200 रुपए बनते हैं। मैं आपको समझा रहा हूँ, समझिएगा। मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि जी 1.3 गाड़ी जो है वो 1 लाख रुपए की है और उसका टोकन टैक्स जो है वो 200 रुपए का है। आपको समझाने के लिए मैंने जस्ट एक एग्ज़ाम्पल दी। और टोकन टैक्स किसी भी गाड़ी का कैलकुलेट करने के लिए वही 0.3, 0.002, 0.003 वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई होता है यहाँ पे। अच्छा उसमें रह गई जी पुरानी गाड़ियाँ यानी कि जो लो इनवॉइस के साथ हैं, उनको किस तरह मैनेज किया जाएगा? उनको जनाब सिंपली इस तरह मैनेज किया जाएगा कि जब आप टोकन टैक्स पे करेंगे, तो इस फ़ॉर्मूले में उसको अप्लाई करेंगे। वो 0.02 में आता है, 0.003 वाले में आता है। ये वाला फ़ॉर्मूला अप्लाई करेंगे। अगर टोकन टैक्स बन गए ज़्यादा, समझिएगा अगर टोकन टैक्स बन गए ज़्यादा, ज़्यादा किस तरह बनेंगे कि जो आपने लास्ट ईयर टोकन टैक्स की अमाउंट जमा करवाई थी, उससे अगर ज़्यादा बन गए तो आपको ज़्यादा जमा करवाने पड़ेंगे। अगर वो बन गए कम, तो कम नहीं गवर्नमेंट जमा करेगी आपसे, गवर्नमेंट आपको सेम जो है वो लास्ट ईयर वाला जो आपने जमा करवाई थी उसकी अमाउंट, ठीक है, 6,000 करवाई थी, 7,000 करवाई थी, सेम वही करवानी पड़ेगी। समझ आई है बात की? दोबारा बता देता हूँ। कि अगर अमाउंट बन गया इस कुलिये के मुताबिक 0.002, 0.003 के मुताबिक अगर अमाउंट बना जो लास्ट ईयर आपने टोकन जमा करवाए हैं उससे ज़्यादा, तो आपको ज़्यादा जमा करवाने पड़ेंगे। अगर बन गया कम, तो फिर आपको कम नहीं बल्कि जो आपने लास्ट ईयर जमा करवाए हैं, वो ही वाले सेम जमा करवाने पड़ेंगे। कोशिश तो मैंने बहुत की है कि आपको अब हर एक पॉइंट बहुत बारीकी से और आसान ज़ुबान में समझाया दिया जाए ताकि हर एक पॉइंट की, हर एक चीज़ की आपको अच्छी तरह समझ आ जाए। लेकिन फिर भी अगर किसी चीज़ की कोई बीच में से आपको समझ नहीं आती है या मेबी मुझसे अप डाउन हो गया हो, तो लाज़मी कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करके बताइएगा ताकि आपके ख़यालात का भी इज़हार जो है वो हमारे सामने होता रहे। तो इसी चैनल पे हम गाहे-बगाए इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो अपलोड करते रहते हैं गाड़ियों से रिलेटेड, गाड़ियों के डॉक्यूमेंट्स से रिलेटेड, ठीक है जी। गाड़ियों की प्राइस से रिलेटेड, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और साथ दिए गए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि हर नई आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। अपना और अपने पैरों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए जी। अल्लाह हाफ़िज़।